सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ट्यूशन जो कक्षा छठी की पुस्तक है और ये यूपी बोर्ड की पुस्तक है। इससे पहले आज हम पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ शंकराचार्य, जिसका हमने हिंदी अनुवाद देख लिया है। और आज की कक्षा में हम करेंगे इसके अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण कीजिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। जैसे है, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका उच्चारण हमें करना है। आदि शंकराचार्य, आर्यांबा, पूर्णा नदी तीरे, और ये लिखा है उपनिषद आदि भाष्याणी, आक्रोशत, ओंकारेश्वर क्षेत्र, स्त्रोत काव्यानि और बाल्य कालात। इनका आपको उच्चारण करना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यथा योग्यम योज्यत। ठीक है, इसको हमें मिलान करना है इसका, तो हमें इसका मिलान करना है। तो आइए हम देखते हैं। मातरम, भाष्यम, ज्ञानम, प्रचारम, जन्म और नदीम। तो मातरम का क्या हो जाएगा यहाँ पे? मातरम अवदत, माता ने बोला। ठीक है, अवदत। भाष्यम, भाष्यम का किससे मिलान करेंगे हम? अलिखत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलिखत। ज्ञानम, ज्ञानम का क्या हो जाएगा? प्राप्नोत, ज्ञान को प्राप्त किया, प्राप्त नोट। और प्रचारम का क्या हो जाएगा? अक्रोध, प्रचारम अक्रोध, प्रचार किया। जन्म, जन्म का मिलान किससे करेंगे? अलभत। और नदीम का किससे करेंगे? अगच्छत। ये ऊपर दिया हुआ है अगच्छत। ठीक है, सभी लोग कॉपी में नोट करेंगे। आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, तो जैसे कालंडी ग्राम कस्मिन् राज्ये अस्ति। जो कालंडी ग्राम था वो किस राज्य में था? तो केरल राज्य में। उसी तरह हमें ये वाला देखना है। क, शंकरस्य पिता कदा दिवंगतः। शंकर के पिता कब मतलब मर गए थे, कब उनका देहांत हो गया था? तो जब वो बाल्यकाल, मतलब जब वो बाल्य अवस्था में थे तभी। तो यहाँ पे हो जाएगा बाल्यकाले, बाल्य अवस्था में ही। आगे क के बाद यहाँ पे ख होना चाहिए, लेकिन ग दिया है, तभी हम देखते हैं। माता पुत्र केन गृहीतम अपश्यत। माता पुत्र को केन, किससे, गृहीतम अपश्यत। तो यहाँ पर हो जाएगा मकरेड़, मगरमच्छ से। ठीक है, घ वाला देखते हैं। शंकरस्य कस्य पर्यटनम कृत्वा काशी प्राप्तवान। शंकर जो थे वो कहाँ पर्यटन करके, किसका पर्यटन करके वो काशी प्राप्तवान, काशी को गए थे? तो संपूर्ण देश का, संपूर्ण देश, देशस्य। ठीक है, संपूर्ण देश का पर्यटन, मतलब पर्यटन करके काशी को गए थे। अंगा वाला देखते हैं। संपूर्ण भारतवर्षे शंकरः कस्य प्रचारम अकरोत्। संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने किस चीज़ का प्रचार किया था? तो सनातन धर्म से, सनातन धर्म का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शंकराचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? शंकर प्लस आचार्य। यहाँ पे अ प्लस अ मिलके क्या बनता है? आ। तो इसी तरह यहाँ से हमने जोड़ दिया। सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोदय सूर्य धन उदय।
यहाँ पे अ है और यहाँ पर आइए हम देखते हैं आगे, उदय। यहाँ पर अ है, यहाँ पर ऊ है, मिलके क्या बनता है, ओ। तो ये हो गया सरोदय। ओंकारेश्वरम का संधि विच्छेद क्या होगा, ओमकार प्लस ईश्वर, ईश्वरम। यहाँ पे अ और यहाँ पर ए, ये मिलके क्या बनता है, ए। तो ये हो गया ओंकारस्य। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना कीजिए। जैसे पूर्णा नदी दिया है तो आपको क्या करना है, इससे एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे हो जाएगा, पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः अस्ति। ठीक है, पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। शंकरस्य, शंकरस्य का देखिए क्या होगा, शंकरस्य माता आर्याम्बा आसीत्। आगे हम देखते हैं संन्यासाय, शंकरः संन्यासाय मातरम मातरम निवेदयत। ठीक है, निवेदन किया संन्यास के लिए। ठीक है, एक और बचा है, धर्म रक्षार्थम धर्म की रक्षा के लिए शंकरः मठान संस्थापयत। यहाँ लिख देती हूँ संस्थापयत। ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए शंकर ने मठों की संस्थापना की। अब हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखांकित पदानि आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, एक तो ये है प्रतिभा संपन्न, और इसमें है अनुमतिम लब्ध्वा, और यहाँ पर है देशस्य। इसकी जगह पे हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण वाले शब्द बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, शंकरस्य पितुः शिवगुरु आसीत्। शंकर के पिता का क्या नाम था, तो शंकरस्य पितुः कः आसीत्, कौन थे, तो कौन थे, शिवगुरु। यहाँ पर हम शुरू करते हैं, आचार्य शंकरः बाल्यकालदेव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। तो आचार्य बाल जो थे, आचार्य शंकर बाल्यकाल से वो कैसे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कृदिश। तो कैसे थे वो, तो प्रतिभा संपन्न थे। दूसरा वाले में क्या होगा, क्या पाकर, उन्होंने क्या पाकर घर छोड़कर चले गए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा किम। धर्म रक्षार्थम देशस्य, किसकी रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, चारों दिशाओं में मठों की संस्थापना की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा कस्य। प्रश्न निर्माण में क्या हो जाएगा, कस्य। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये जितने भी वाक्य दिए हुए हैं, ये जितने भी, इसको घटनाक्रम अनुसार लगाना है कि पाठ पढ़ते समय कौन सी घटना पहले आई थी, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो पहली घटना क्या हुई थी कि उनका जन्म कब हुआ था, 788वें वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा, ये वाला। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा कि जब वो 8 वर्ष के थे तो उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी, आचार्य गोविंद पाद से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। किस क्षेत्र में, ओंकारेश्वर क्षेत्र में उन्होंने आचार्य गोविंद पाद से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये सीक्वेंस 2 पे आएगा। ठीक है, और
नंबर 3 पे क्या आएगा, 10 वर्षीय शंकरः सम्पूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशी प्राप्तवान्। जब वो 12 वर्ष के थे शंकर, तो उन्होंने संपूर्ण देश का पर्यटन करके वो काशी को गए थे। तो नंबर 3 पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमने क्या देखा, ये, नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे ये, और चौथे पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला। केवल द्वात्रिंशे एवं वैसी शंकराचार्य ब्रह्मा भावम उपगतः। जब वो केवल 32 वर्ष के थे शंकराचार्य, तब उन्होंने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया था, यानी वैकुंठ धाम को उन्होंने प्राप्त किया था। कब, जब वो 32 वर्ष के थे। तो ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और ये कुछ आपके लिए दिए हुए हैं शिक्षण संबंधी कि भारत संस्कृत में कितने आश्रम हैं। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, आगे हम देखते हैं उन्होंने चारों दिशाओं में क्या की थी, मठ की स्थापना की थी। ये मठ इस प्रकार से हैं। और बस आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को धन्यवाद।